जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने 13 फरवरी को मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज में मीडिया से एक बातचीत में दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है और नगर निकाय चुनाव के खत्म होने के बाद यानी 15-20 दिनों में यह दिखाई भी देने लगेगा। केएन त्रिपाठी ने यहां तक कह दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी भी इस गठबंधन को मिल चुकी है और अब इसको सिर्फ अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। कि जेएमएम बीजेपी के साथ मर्ज कर चुकी है, एक साथ हो चुकी है और ये अगले आपको 15-20 दिन के अंदर दिखाई देगा। इस जैसे ही समाप्त होता है, ये अमित शाह जी ने उसको हरी झंडी दे दी है, फाइनल हो गया है। इस चुनाव के बाद यह सरकार बदलने जा रही है और बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। यानी चुनाव के बाद झारखंड की सरकार बदल सकती है। जो अभी हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है वो बदल जाएगी और जेएमएम और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। त्रिपाठी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम का हमेशा बीजेपी की तरफ झुकाव रहा है और जेएमएम जब भी सत्ता से हटता है तो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के साथ गलबहियां कर लेता है और जैसे ही उसको थोड़ा पावर मिल जाता है वह फिर बीजेपी के साथ हो जाता है। तो यह त्रिपाठी जी का बयान था। अब इस बयान के बाद कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी तीनों दलों की तरफ से रिएक्शंस आने लगे और सबने कहा कि त्रिपाठी जी गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर आज मुझे मिली जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या त्रिपाठी जी के बयान में कोई सच्चाई है, या जो पहले से कहा जा रहा है कि जेएमएम भाजपा के करीब आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? आप भी इस तस्वीर को देखिए। देख लिया? देख लिया तो पहचान भी लिया होगा। और अगर नहीं पहचाना है तो मैं बता देता हूं कि फोटो में दाहिनी तरफ जो बैठे हैं वो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके सामने हाथ जोड़े जो शख्स खड़ा है उसका नाम है पंकज मिश्रा। जी हाँ, वही पंकज मिश्रा जिसका नाम साहेबगंज पत्थर घोटाले में आया था, जिसका नाम सूर्या हांसदा के एनकाउंटर में उछला था, जिसके चलते लोबिंदा पिछले वाले कार्यकाल में धरना पर बैठ गए थे और जिन पर खुद बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप लगाए थे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शिष्टाचार है, कॉमन कर्टसी है कि कहीं मिल गए और फिर नमस्कार हो गया, या फिर केएन त्रिपाठी जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? क्या वाकई झारखंड की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्योंकि फोटो में दिख रहे जो चेहरे हैं ये वही दो चेहरे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाते रहे हैं। पंकज मिश्रा खड़े होकर बाबूलाल मरांडी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और वहां मौजूद देखने वाले बता रहे थे कि इसके पहले उन्होंने बाबूलाल मरांडी के पैर भी छुए थे। दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें ही नहीं होती, कई बार ये संकेत भी होती हैं और कई बार ये संदेश भी देती हैं। याद कीजिए, बाबूलाल मरांडी ने कई बार पंकज मिश्रा को साहेबगंज के कथित अवैध खनन मामले में मुख्य किरदार बताया था। आरोप लगाया था कि सरकार पंकज मिश्रा को बचा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साहेबगंज पत्थर खनन घोटाले के मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी थी, तब बाबूलाल मरांडी ने ही खुलकर कहा था कि सत्ता बचाने के लिए जांच रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पंकज मिश्रा ने भी बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया था, उनको अवसरवादी राजनीति का प्रतीक बताया था और जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही थी उसको राजनीतिक साजिश करार दिया था। यानी इन दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप की लंबी फाइल रही है, लंबा इतिहास रहा है और अब अचानक ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और विधानसभा का गणित भी सबके सामने है। विधानसभा की वर्तमान स्थिति है कि जेएमएम के पास सबसे ज्यादा 34 सीटें हैं और वो झारखंड विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, बीजेपी के पास 21। सरकार अभी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की है, आरजेडी भी उसमें शामिल है। लेकिन अगर समीकरण बदलते हैं
तो कहानी भी बदल सकती है। दोस्तों, अब यहाँ दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना ये कि ये सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार है, एक सोशल कर्टसी है कि सामने मिल गए तो पैर छू लिए, प्रणाम कर लिया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत संबंध अलग और राजनीतिक मतभेद अलग होते हैं। और दूसरी संभावना ये कि निकाय चुनाव के बाद नए समीकरण बन सकते हैं, जैसा केंद्र त्रिपाठी ने कहा है, और स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर तालमेल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी तक न तो जेएमएम ने किसी गठबंधन की बात की पुष्टि की है, न भाजपा ने की है। दोनों दलों ने बल्कि केंद्र त्रिपाठी के दावों को बेबुनियाद बताया है, और राजनीतिक स्तर पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते रहे हैं, हमले भी करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जेएमएम और बीजेपी के करीब आने की चर्चा पहले भी होती रही है, और त्रिपाठी के बयान और इस तस्वीर ने इसे और हवा दे दी है, सोचने को और मसाला दे दिया है। तो दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इतिहास गवाह है कि यहाँ गठबंधन टूटे भी हैं, बने भी हैं। सियासी दोस्ती और दुश्मनी कभी भी स्थायी नहीं होती, कभी परमानेंट नहीं होती। लेकिन क्या इस बार भी कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कांग्रेस को साइडलाइन किया जा सकता है, या सिर्फ ये अफवाह है और नगर निकाय के चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए उड़ाई जा रही हवा है? कुछ भी हो, लेकिन इस तस्वीर ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जवाब आना अभी बाकी है। आने वाले निकाय चुनाव के नतीजे और विधानसभा के बजट सत्र की गतिविधियां काफी कुछ साफ कर देंगी। फिलहाल झारखंड की राजनीति में बयान चल रहे हैं, तस्वीरें बोल रही हैं, लेकिन सच क्या है ये वक्त बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं, या ये सिर्फ एक सियासी शोर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।